दोस्तों, महाभारत में अगर किसी को सबसे बड़ा दानवीर कहा गया था तो वो सिर्फ कर्ण था। लेकिन क्या आप सबको ये पता है कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दान जो है सोना चांदी या किसी राज्य का नहीं किया था, बल्कि उसने स्वयं की जिंदगी का दान किया था। और इस कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध से कुछ दिन पहले से। उस वक्त पूरी दुनिया को एक ही बात पता थी, अगर कर्ण युद्ध में अपने कवच और कुंडल के साथ उतर गया तो उसे युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन है। ये कोई आम कवच और कुंडल नहीं थे, ये सूर्यदेव का वरदान था। जब कर्ण पैदा हुआ था तभी से ये कवच और कुंडल उसके शरीर से जुड़े हुए थे। अब ये बात सिर्फ इंसान ही नहीं, देवता भी जानते थे। और इस बात की सबसे ज़्यादा चिंता थी तो सिर्फ देवराज इंद्र को। क्यों? क्योंकि अर्जुन इंद्र का पुत्र था और इंद्र के मन में यह शंका थी कि अगर अर्जुन और कर्ण कभी आमने सामने युद्ध में आए तो अर्जुन का जीतना नामुमकिन था। अब सोचिए, एक तरफ पिता का प्यार था और एक तरफ धर्म का सवाल था। बहुत सोचने विचारने के बाद इंद्र ने एक फैसला लिया जिसके बारे में उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा। फिर इंद्र ने डिसाइड किया, मैं कर्ण से उसके कवच और कुंडल का दान मांगूंगा, लेकिन सीधा इंद्र बनकर नहीं, एक गरीब ब्राह्मण बनकर। और यहीं से शुरू होती है महाभारत की सबसे इमोशनल कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। उस रात कर्ण जब अपने महल में आराम कर रहा था तब उसे एक अजीब सा सपना आता है। हर तरफ एक तीखा सुनहरा प्रकाश फैल जाता है और उस रोशनी के बीच प्रकट होते हैं स्वयं सूर्यदेव। अब याद रखिए, सूर्यदेव केवल उसके आराध्य नहीं थे, बल्कि उसके दिव्य पिता भी थे। सूर्यदेव का चेहरा उस दिन बिल्कुल शांत नहीं था, उनके चेहरे पे चिंता साफ दिख रही थी। वो कर्ण से कहते हैं, पुत्र, कल सुबह तुम्हारे पास एक ब्राह्मण आएगा, लेकिन ध्यान रखना वो आम ब्राह्मण नहीं होगा, वो स्वयं देवराज इंद्र होंगे। कर्ण थोड़ा हैरान हो जाता है, इंद्रदेव मेरे पास, और वो भी ब्राह्मण का वेश लेकर, लेकिन क्यों? सूर्यदेव गहरी सांस लेकर बोलते हैं, वो तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आएंगे। ये सुनते ही कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सोचिए दोस्तों, जिस कवच और कुंडल के साथ कर्ण पैदा हुआ था, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, कोई उन्हें दान में मांगने आ रहा था। सूर्यदेव फिर कहते हैं, पुत्र, लेकिन इस बार तुम मना कर देना। अगर तुमने कवच और कुंडल दान में दे दिया तो युद्ध में तुम्हारी रक्षा करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब ऑनेस्टली अगर कर्ण की जगह हम या आप होते या कोई भी और होता तो वो दान करने से साफ मना कर देता। लेकिन कर्ण अलग था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, पिताश्री, अगर मेरे द्वार पर कोई याचक बनकर आए और मैं उसे अपने द्वार से खाली हाथ भेज दूं तो क्या मतलब है मेरे इस दानवीरता का? सूर्यदेव एक बार फिर कर्ण को समझाते हैं, ये दान नहीं होगा पुत्र, ये तुम्हारी मृत्यु का रास्ता होगा। लेकिन कर्ण का जवाब सुनने लायक था। वो कहता है, मृत्यु तो एक दिन तो सबको आनी है, लेकिन अगर मैंने अपना वचन तोड़ दिया तो लोग मुझे जिंदा होते हुए भी मरा हुआ समझेंगे। ये सुनकर सूर्यदेव कई देर तक चुप रह जाते हैं। उन्हें समझ आ गया था, इस इंसान को दुनिया की कोई भी ताकत उसके धर्म से हिला नहीं सकती है। और फिर धीरे धीरे वो प्रकाश गायब हो जाती है। सुबह होने वाली थी और कर्ण को पता था आज उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन फैसला उसका इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, अगली सुबह हो चुकी थी और सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ और हमेशा की तरह कर्ण ने अपनी दिनचर्या शुरू की। पहले सूर्यदेव को जल अर्पित किया,
आंखें बंद करके प्रणाम किया। मेरे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। तो ये कर्ण का सिर्फ डेली रूटीन नहीं था, बल्कि ये उसकी पहचान थी। इसी वजह से लोग उसे दानवीर कर्ण कहते थे। अभी कर्ण ने अपनी पूजा पूरी ही की थी कि महल के बाहर से एक आवाज़ आती है, भिक्षाम देहि। कर्ण तुरंत बाहर निकला। उसने देखा एक बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण उसके सामने खड़ा था। सफ़ेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर और हाथ में एक पुराना कमंडल और चेहरे पर अजीब सी शांति। कर्ण ने बिना देर किए उनके पैर को छुआ और उनसे कहा, आइए ब्राह्मण देव और बताइए आपको क्या चाहिए। आज तक मेरे द्वार से कोई भी निराश नहीं गया। ये सुनकर ब्राह्मण हल्की सी मुस्कान के साथ बोलते हैं, मैंने भी तुम्हारी दानवीरता के बहुत किस्से सुने हैं, इसलिए मैं भी आज तुमसे कुछ मांगने आया। कर्ण मुस्कुरा कर बोलता है, बस इतनी सी बात, मांगिए आपको जो चाहिए। दोस्तों, अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होता है। ब्राह्मण ने सीधा कर्ण की आंखों में देखा और उससे शांत आवाज में कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। एक पल के लिए जैसे वक्त ही रुक गया। ना हवा चल रही थी, ना कोई पक्षी बोल रहा था। सब कुछ थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो गया था। कर्ण के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई थी। उसे तुरंत सूर्यदेव की बात याद आ गई। कल इंद्र ब्राह्मण बनकर आएंगे। और फिर कर्ण बिना गुस्सा के शालीनता से मुस्कुरा देता है और वो बोलता है, देवराज इंद्र, अगर आपको कुछ मांगना ही था तो ये ब्राह्मण वेश धारण करने की क्या आवश्यकता थी। यह सुनते ही ब्राह्मण कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ में आ गया था कि कर्ण पहले से ही जान चुका है। और फिर उस ब्राह्मण के शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने, साधारण वस्त्र गायब होने लगे। उनकी जगह दिव्य मुकुट, चमकता हुआ शरीर और स्वर्ग का तेज प्रकाश दिखने लगा। कुछ ही पलों में वहाँ कोई ब्राह्मण बल्कि स्वयं देवराज इंद्र खड़े थे। इंद्र ने कर्ण की तरफ देखा और शांति से कहा, हाँ कर्ण, मैं ही इंद्र हूँ और मैं यहाँ सिर्फ एक पिता बनकर आया हूँ। ये सुनकर कर्ण ने जवाब, वही उसे महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर बना देता है। देवराज, अगर आप बिना वेश बदले भी आते तो मैं आपको अपने द्वार से कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। ये सुनकर इंद्रदेव भी कुछ समय के लिए निशब्द हो रह गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि आज वो किसी एक आम इंसान के सामने नहीं खड़े थे, बल्कि एक ऐसे महान इंसान के सामने खड़े थे जिसके लिए वचन और दान ही उसके जीवन से भी बढ़कर थे। दोस्तों, अब जो होने वाला था उससे सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि पूरे स्वर्ग को हिला के रख दिया। इंद्रदेव कुछ पल तक कर्ण को देखते रहे। उनके मन में एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ वो अर्जुन के पिता थे और दूसरी तरफ उनके सामने खड़ा था एक ऐसा इंसान जो अपनी मौत जानते हुए भी अपने वचन को निभाने के लिए तैयार था। इंद्र ने धीरे से कहा, कर्ण, तुम सब कुछ जानते हो। अगर तुमने अपना ये कवच और कुंडल दान में दे दिया तो युद्ध में तुम पहले की तरह अजय नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मना कर सकते हो। दोस्तों, ये सुनने के बाद हम सब यही सोचेंगे कि कर्ण जो है मना कर देगा। आखिर ये उसकी ज़िंदगी का सवाल था। लेकिन कर्ण बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, देवराज, अगर कर्ण अपनी जान बचाने के लिए एक ब्राह्मण को खाली हाथ भेज देता है तो दुनिया उसे दानवीर क्यों कहेगी। जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में, लेकिन अपना वचन निभाना तो मेरे हाथ में। फिर कर्ण अपनी कमर से तलवार निकालता है। और दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये कवच कोई ये कपड़े की तरह पहना हुआ नहीं था। ये उसके शरीर का हिस्सा था, उसकी त्वचा से जुड़ा हुआ था
और कुंडल भी उसके कानों में जन्म से जुड़े हुए थे। मतलब उसे निकालना, यानी कि कवच और कुंडल को निकालना अपने ही शरीर को काटने के समान था। फिर भी कर्ण ने बिना एक पल सोचे तलवार की धार अपने कंधे पर रखी और धीरे से कवच को काटना शुरू कर दिया। और जैसे ही तलवार उसके शरीर से टकराती है, खून की धारा बहने लगती है और दर्द इतना था कि अगर कोई आम इंसान हो तो वो बिना चीखे रह ही नहीं पाएगा। लेकिन कर्ण, उसके चेहरे पे एक भी शिकस्त नहीं थी, ना गुस्सा ना अफसोस, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने पहले ही अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। धीरे धीरे पूरा कवच उसके शरीर से अलग हो गया, उसका पूरा बदन खून से भीग चुका था। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। अब बारी थी उसके कुंडल की। कर्ण ने अपने कानों से जुड़े कुंडल को भी काट दिया और जो उसका खून निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था, वो उसके कंधे और सीने पर पूरा बह रहा था। लेकिन उसने एक भी बार दर्द की आवाज़ नहीं निकाली और फिर दोनों हाथों से अपने कवच और कुंडल को उठाया, आदर के साथ सामने रखा और फिर उनसे कहा, देवराज, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। दोस्तों, सोचिए उस पल को, एक इंसान जो अपनी मौत का रास्ता खुद खोल रहा है और फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान है। ये सिर्फ दान नहीं था, ये अपने आप को समर्पित कर देना था। इंद्र ने जैसे ही वो कवच और कुंडल अपने हाथों में लिया, उनकी आंखें जो हैं भर आईं। स्वर्ग का राजा एक इंसान के सामने खुद को छोटा समझ रहा। फिर देवराज इंद्र धीरे से कर्ण से कहते हैं, कर्ण, तुमने आज मुझे हरा दिया। मैं देवता होकर भी तुम्हारे जैसा दान नहीं कर सकता हूँ। और शायद इसी पल से कर्ण जो है एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि महाभारत का सबसे महान दानवीर भी बन। दोस्तों, कर्ण के हाथों से कवच और कुंडल लेने के बाद वहाँ पे कुछ देर के लिए शांति छा गया। न कर्ण कुछ बोल रहा है, न देवराज इंद्र कुछ बोल रहे हैं, बस वहाँ हवा चल रही थी। देवराज इंद्र उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन इस बार एक देवता की तरह नहीं, एक इंसान की तरह। उनके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी कि एक गहरा पछतावा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं अपने पुत्र की जान बचाने आया था, लेकिन आज मैंने एक महान इंसान के दिल को देख लिया। कुछ देर बाद इंद्र कर्ण के पास आए और उससे ये शब्द कहे, आज जो तुमने किया, मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकूं। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना वचन निभाए, मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। इंद्र ने अपने हाथ आकाश की तरफ उठाए। अचानक से आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगी, बादल जोर जोर से गरजने लगे। उनके हाथों में एक दिव्य तेज से चमकता हुआ एक अस्त्र प्रकट हुआ। दोस्तों, ये कोई आम अस्त्र नहीं था, ये था वासवी शक्ति। कहते हैं इस अस्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता है, जिस पर यह चल जाएगा उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। इंद्र ने यह अस्त्र कर्ण को देते हुए ये कहा, इसका इस्तेमाल तुम अपनी इच्छा से सिर्फ एक बार कर सकते हो। याद रखना, एक बार चलाने के बाद यह अस्त्र हमेशा के लिए तुम्हारे पास लौट आएगा। अब जरा सोचिए, कर्ण चाहता तो ये कह सकता था कि मुझे ऐसा कोई अस्त्र नहीं चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दोनों हाथों से वासवी शक्ति को स्वीकार किया और सर झुकाकर बोला, धन्यवाद देवराज। ना उसने शिकायत की, ना उसने ये पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही तो कर्ण की सबसे बड़ी खासियत थी, वह कभी भी अपनी किस्मत से नहीं लड़ता, उसका सामना करता था। लेकिन दोस्तों, इंद्र ने कर्ण को एक अस्त्र तो दे दिया, कर्ण ने उस दिन जो खोया था उसकी भरपाई कोई अस्त्र भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने सिर्फ कवच और कुंडल ही नहीं दिए थे, उसने अपनी अजेयता, अपनी सुरक्षा और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी ही दान कर दी थी। और किस्मत तो देखिए, कर्ण को आगे चलकर इसी वासवी शक्ति का इस्तेमाल अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर करना पड़ा। तब अर्जुन से उसका अंतिम युद्ध हुआ तो कर्ण के पास न कवच थी, न कुंडल थी, न ही उसके पास वासवी शक्ति थी।
जैसे कि किस्मत उसके लिए पहले ही सब कुछ लिख चुकी थी। और दोस्तों, यही बात कर्ण की कहानी को भी सबसे ज़्यादा दर्दनाक बना देती है। तो अगर आप महाभारत को सिर्फ इस नज़रिए से देखें कि कौन जीता और कौन हारा, तो कर्ण आपको एक सिर्फ हारा हुआ योद्धा लगेगा। लेकिन अगर आप महाभारत को चरित्र, त्याग और वचन के हिसाब से देखेंगे, तो कर्ण उसमें सबसे ऊपर नज़र आता है। सोचिए, उस इंसान की ज़िंदगी कैसी रही होगी। जन्म होते ही उसके माँ ने उसे छोड़ दिया। लोग उसे सूत पुत्र कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। गुरु परशुराम का श्राप मिला, एक ब्राह्मण का श्राप मिला, और जब सच पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने अपनी एक आदत कभी नहीं बदली, दान देना। और शायद इसीलिए जब इंद्र जैसे देवता भी उसके द्वार पर आए, तो कर्ण ने उन्हें भी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। दोस्तों, इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह नहीं है कि कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। असली बात यह है कि उसने यह सब बात जानते हुए दिया कि इसके बाद उसकी मौत होना निश्चित है। आज के ज़माने में हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने वचन को तोड़ देते हैं। कभी वक्त नहीं होता, कभी मन नहीं होता, कभी फ़ायदा नहीं दिखता। लेकिन कर्ण ने हमें सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसकी ताकत से नहीं, उसके चरित्र से होती है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इंद्र ने कर्ण के साथ बहुत अन्याय किया? इसका जवाब आसान नहीं है। एक तरफ इंद्र पिता जो अपने पुत्र को बचाना चाहते थे, दूसरी तरफ कर्ण था जो अपने धर्म और अपने वचन को बचाना चाहता था। महाभारत की खूबसूरती भी यही है। यहाँ कोई पूरी तरह गलत नहीं है और कोई पूरी तरह सही भी नहीं है। हर किरदार अपने धर्म के हिसाब से फैसला लेता है। लेकिन जब भी धर्म, त्याग और वचन की बात आएगी, सबसे पहला नाम दानवीर कर्ण का ही लिया जाएगा। और शायद इसीलिए हजारों सालों बाद भी लोग कर्ण को सिर्फ एक महान योद्धा नहीं, बल्कि महानता की मिसाल के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, आपकी नज़र में कर्ण का फैसला सही था या नहीं? अगर आप कर्ण की जगह होते हैं तो क्या आप अपने कवच और कुंडल को दान कर देते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको महाभारत की ऐसे ही असली और दिल छूने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल राइम्स स्टूडियो 2.2 को। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।